सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। सन्धे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वा सोऽपि तदभावो नारीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चैवार्थ्यत्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात् तु न तथा त्वं वृद्धिह्रासभाक्तम् अन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत् त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तम् आह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभिपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थपादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वतत्त्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमतोपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीय पाद। तो आइए अब भाष्य जो हम पढ़ रहे थे इसी तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 13वां सूत्र हम पढ़ रहे थे और इससे पिछले सूत्र में प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा है। पहले चारों अवस्थाओं का वर्णन किया ऋषि ने, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छावस्था। अगला प्रश्न पूर्व पक्षी ने इस दृष्टि से किया कि भाई यदि आत्मा इन अवस्थाओं से प्रभावित हो सकता है तो परमात्मा भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब आत्माएं परमात्मा का शरीर है। तो बोले कि नहीं, वो आत्मा के साथ तो एक शरीर जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा के साथ तो सारे शरीर जुड़े हुए हैं और सारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो कोई आत्मा सोएगा, कोई जगेगा, तो परमात्मा फिर एक अवस्था में कैसे रह सकता है? उभयलिंग दोष आ जाएगा उसका, सोता है कि जागता है। और इसके अतिरिक्त परमात्मा का शरीर केवल जीवात्माएं ही नहीं हैं, जो जड़ वस्तुएं वो भी उसका शरीर है, आकाश आदि, पृथ्वी आदि। तो ये उचित नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये इनका शरीर तो श्रुति और स्मृति दोनों ग्रंथों में अलग से बताया है, भेद से बताया है। पृथ्वी पैर हैं, सूर्य चंद्रमा इनकी आँखें हैं, आकाश मूर्धा है, अग्नि मूर्धा है, ऐसे अलग अलग वर्णन श्रुति और स्मृति के इन्होंने दिए। तो ये कह रहे नहीं, वहाँ पर भी वो भेद नहीं बताया, अभेद ही बताया है। उसका शरीर का वर्णन करते हुए भी
जीव आत्माओं से या चेतन से उसका भेद नहीं बताया, बल्कि अभेद ही बताया। तो कह रहे नहीं भेद बताया है ना सीधा ही सीधा। तो ये सारे इन्होंने प्रमाण दिए श्रुति के और स्मृति के। तो अगले सूत्र में ये कह रहे हैं अपीच एवं एके। बोले कुछ तो जो शाखा वाले हैं, कुछ जो ऋषि हैं, उन्होंने इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पहले भेद दिखाया और उसके बाद उसको अभेद दिखाया। यानी भेद भी कहीं दिखाया जा रहा है तो वो वास्तव में आलंकारिक वर्णन है, वो उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है वो तो अभेद बताना ही है। भेद क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि इस मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो आकारवान वस्तुओं को ही केवल जान सकता है, वही सामर्थ्य है इसकी। निराकार को जानने की सामर्थ्य नहीं है इसकी। इसीलिए तो बच्चों को पता है, सबसे पहले जब बच्चे के मस्तिष्क को कुछ सिखाना होता है तो हमेशा आकारवान चीजें ही लानी होती हैं। नहीं तो ऐसे अनार लाने की क्या जरूरत थी? अनार का और आकार का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। और बाद में चले भी जाते हैं सारे अनार, आम मिलते हैं नहीं कहीं। तो ए के साथ एप्पल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चा ए नहीं समझता है, उसका कोई आकार आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा सबका जो मस्तिष्क है वो अभी भी इसी ही प्रकार का है कि वो केवल आकारवान वस्तु को ही, निराकार है उसको भी आकार में ही समझ सकता है, उसको निराकार में नहीं समझ सकता है। आपने कहा कि ये वस्तुएं तो सब आकार वाली हैं और परमात्मा कैसा है? निराकार। तो ये उस निराकार का भी एक आकार बना लेता है कि वो आकाश की तरह से एक खुला ऐसे स्पेस है और उसके हाथ पैर आँख नाक कान आदि कुछ भी नहीं है। तो जो आँख नाक कान आदि से लेस है वो निराकार है। तो इसका भी एक आकार बन गया। आँख नाक कान यहाँ भी आ गई, भले ही वो अभाव में ही आए पर आ तो गए ना यहाँ पे। तो इसलिए ये समझाने के लिए ये सब श्रुति और स्मृति में ये सारे वचन कहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आलंकारिक वर्णन है और अभेद को ही बताना चाहते हैं। और कह रहे हैं स्मृति ग्रंथों में तो ऐसे कुछ आचार्यों ने इसको बिल्कुल स्पष्ट भी कहा। तो यहाँ पर ये मांडुक्य उपनिषद के ही दोनों प्रमाण दे रहे हैं। अपि च इत्थम एके शाखिनः आलंकारिकत्वेन परमात्मनि जागृत आदि अवस्था कल्पयित्वा पश्चात् स्वरूपतो न तत्र अवस्था भवन्ति इति प्रतिपादयन्ति। बोले कुछ शाखा वाले जो आचार्य हैं वो तो आलंकारिकत्वेन परमात्मनि, ये जो परमात्मा में आलंकारिक वर्णन किया है ऊपर, उसमें जागृत आदि अवस्था कल्पयित्वा, उसमें परमात्मा की ये अवस्थाएं कल्पित की हैं। जैसे परमात्मा का शरीर कल्पित किया। अब किसी व्यक्ति की एक आंख सूर्य और एक चंद्र ऐसे हो नहीं सकता ना। तो जैसे कल बताया था आपको कि भाई कोई आंख किसी के पैर के चारों तरफ घूमती रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो नहीं सकता। तो ये तो वास्तव में ये आलंकारिक वर्णन ही है। ठीक ठीक ये वर्णन हो नहीं सकता है क्योंकि इनका कोई आपस में संबंध बन ही नहीं रहा है। तो कुछ आचार्यों ने तो स्पष्ट रूप से उसको परमात्मा की ये शरीर को भी माना और जागृत आदि अवस्थाओं की भी कल्पना कर ली, और वो कल्पना करके पश्चात इसके बाद स्वरूपतः न तत्र अवस्था भवन्ति इति प्रतिपादयन्ति। लेकिन वास्तव में वो अवस्थाएं होती नहीं है जागृत आदि, ये भी प्रतिपादित कर दिया उन्होंने। तो उसके दोनों प्रमाण दे रहे हैं। पहला प्रमाण है 3-5 मांडुक्य उपनिषद का, जागृत स्थान बहिप्रज्ञ। जब ये परमात्मा जागृत स्थान में होता है तो कैसा होता है? बहिप्रज्ञा वाला। जैसे हम अभी जागृत स्थान में हैं तो हमारी प्रज्ञा कहाँ है? बाह्यमुखी है, बाहर की वस्तुओं को बाह्य व्यवहार कर रही है, व्यापार कर रही है, बाहर की चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, जान रही है। ऐसे ही परमात्मा होता है। जागृत अवस्था में क्या होता है? बहिप्रज्ञ, सृष्टि आदि बनाता है, बहिप्रज्ञ होता है। तो ये परमात्मा की जागृत अवस्था मान ली। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ, और जैसे हम सब मनुष्य स्वप्न अवस्था में क्या हो जाती है? हमारी प्रज्ञा अंतः प्रज्ञा हो जाती है, क्योंकि अंदर एक सृष्टि रचता है, बाहर वाली सृष्टि से फिर अब कट ऑफ हो जाते हैं हम उस समय। तो ऐसे ही परमात्मा जब इस सृष्टि
को अभिव्यक्त होने से पहले जब इसका निर्माण कर रहा होता है तो वो परमात्मा की स्वप्न अवस्था है। और कह रहे हैं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घनः, और जब उसकी सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्त स्थान है, उसमें परमात्मा एकीभूत, अवस्था और परमात्मा एक ही हो जाते हैं दोनों। और प्रज्ञा क्या हो जाती है? प्रज्ञान घन, घनीभूत। घनीभूत मतलब प्रज्ञा रूप ही हो जाता है, जैसे कि सुषुप्ति रूप है उसका। तो ये उसकी अवस्थाएं बताई 3 मांडुक्य उपनिषद में। इति तु आलंकारी की खलु अवस्था कल्पना। बोली ये जो अवस्थाओं की कल्पना है ये क्या है? ये भी आलंकारिक है। परमात्मा ना जागृत अवस्था को प्राप्त करता है, ना सुषुप्ति को, ना स्वप्न को, वो कोई अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। तो वो मांडुक्य उपनिषद में 7वें उसमें मांडुक्य में ये स्पष्ट कर दिया। अथ न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम। वो परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल आलंकारिक वर्णन है हमने जो किया है। वास्तव में वो परमात्मा ना कभी वो अंतः प्रज्ञ होता है, ना बहि प्रज्ञ होता है, ना उभयतो प्रज्ञ होता है। उसका जो स्वरूप है वो क्या है? एक रस, एक सार, सब कालों में, सब अवस्थाओं में वो एक ही जैसा रहता है, उसमें कोई अवस्थाएं नहीं आती हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, ये कोई अवस्था नहीं आती है उसमें। इति तु स्वरूप तो अवस्था निषेधम पठन्ति। तो स्वरूप से अवस्थाओं का निषेध ये वहां पर स्पष्ट ही बताया गया है स्मृति ग्रंथों में। कुतस्तर्हि स्वरूप तो अवस्था निर्गतम ब्रह्म इत्यत्र हेतु निर्दिशति। तो कह रहे हैं कि कुतः तर्हि स्वरूप तो अवस्था निर्गतम, तो जब वो किसी भी अवस्था में जाता ही नहीं है तो फिर ये सारी अवस्था आदि क्यों बताई गई हैं? तो यहाँ पर इसका हेतु दे रहे हैं। तो कह रहे हैं अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्। बोले क्यों वो इन सब अवस्थाओं से निर्गत है, इन सब अवस्थाओं से बाहर क्यों है? वो क्यों नहीं इन अवस्थाओं में आता है? जब जीवात्मा आ जाता है तो वो क्यों नहीं आता है? तो कह रहे हैं क्योंकि अरूपवत एव ही, क्योंकि परमात्मा रूप आदि से रहित है, तो वो कैसे रूप आदि में आए, कैसे वो आकार आदि में आए? अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्, और इस अरूपता की ही प्रधानता होने के कारण, रूप का मतलब है 5 ही इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे वो अलग है, रूप से भी, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि से वो रहित है। अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्। तत्प्रधानत्वात् यद्यपि क्वचित् श्रुतौ ब्रह्मणो विराट रूपम निरूप्यते। तो पहले हेतु दिया अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्। कह रहे यद्यपि क्वचित् श्रुतौ, कहीं कहीं श्रुति में ब्रह्मणो विराट रूपम निरूप्यते, कहीं कहीं ब्रह्म का विराट रूप निरूपित किया गया है, बताया गया है। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ये भूमि उसके पैर हैं और ये अंतरिक्ष उसका उदर है। ये अथर्ववेद में बताया, ऋग्वेद में बताया विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः, सब तरफ उसकी आंखें हैं और सब तरफ उसका मुख है, तो यही विराट रूप का दर्शन है। फिर ऋग्वेद में ही इसी मंडल में, दशम मंडल में ही सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष, सहस्रपात, तो ये भी विराट रूप का ही वर्णन है। फिर छांदोग्य उपनिषद में स्मृति में कहा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरसः, सर्वकर्मा, जितने भी कर्म हम सब कर रहे हैं ना, ये सब कर्म भी किसके हैं? ब्रह्म के ही हैं, परमात्मा के ही हैं। उसकी इच्छा के, मतलब उसकी शक्ति के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे होता है ना कभी कभी कि व्यक्ति के पास वही इंद्रियां हैं लेकिन वही जिह्वा है, बोल नहीं सकता है, लेकिन वही हाथ है, ऊपर उठता ही नहीं है। वो यद्यपि रोग के कारण भी हो जाता है, तो उसमें परमात्मा का वो नहीं है रोग वाले में, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि उसकी इच्छा के बिना सब ठीक होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है व्यक्ति, ऐसे भी होता है।
तो वो जितने भी कर्म हो रहे हैं, ऐसे सूर्य के बारे में भी कहा जाता है कि जितने भी संसार में कर्म हो रहे हैं ये सब कर्म सूर्य के कारण हो रहे हैं, माने सूर्य ही कर रहा है, ये समझो। क्योंकि सूर्योदय जब होता है तभी तो हम सब कर्मों में लगते हैं, उससे पहले तो लगते नहीं हैं। तो जिसके हेतु से जो कर्म हो रहे हैं तो वही उनका मालिक भी माना जाएगा। और सूर्य भी किसकी मर्जी से उदय हो रहा है? ब्रह्म की मर्जी से। तो इसलिए सारे कर्म उस ब्रह्म के ही हैं। सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंधः सर्वरसः, जो भी कामनाएं हैं, जो भी गंध हैं, जो भी रस हैं, माने जो भी विषय हैं, स्थूल विषय भी, उनका भी वास्तव में मालिक स्वामी ईश्वर ही है। क्योंकि ये सारे रस किसी मनुष्य ने तो भरे नहीं, इन औषधि वनस्पतियों में ब्रह्म ने ही भरे हैं। तो जिसने वो सृष्टि बना के वो सारे रस गंध आदि बनाए हैं तो वास्तव में तो वही उसका मालिक है जिसने निर्माण किया है। तो ऐसे ऐसे वर्णन आया उसका। ये क्या है? उसका विराट रूप। कह रहे हैं यद्यपि कहीं कहीं श्रुति में और स्मृति में उस ब्रह्म के विराट रूप का वर्णन किया है, किंतु ब्रह्म किल अरूपवत एव ही अस्ति, लेकिन वास्तव में तो ब्रह्म अरूप वाला ही है, उसका कोई रूप नहीं है। कुतः? तत्प्रधानत्वात्। तत्प्रधानत्वात् कोई खोला, तस्य अरूपवत्वस्य प्राधान्यात्, उस परमात्मा की अरूपता की ही प्रधानता होने से। तथा च श्रूयते, श्रूयते ही, और ऐसे सुना भी है, जैसे यजुर्वेद में क्या कहा, स पर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। तो ये जो अकायम आया, अकायम का मतलब क्या है? उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, अकायम। ऐसे ही श्वेताश्वतर में कहा अपाणी पादो, उसके कोई हाथ पैर नहीं है। तो जब उसके कोई हाथ पैर नहीं है, आकार नहीं है, तो उसका रूप कैसे होगा? रूप तो तभी आता है ना जब ये सारा ढांचा हो। मुंडक उपनिषद में कहा दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, वो पुरुष कैसा है? अमूर्त, उसकी कोई मूर्त नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि मूर्त के लिए ना कुछ स्थान चाहिए और वो स्थान में आ नहीं सकता है। क्योंकि सारी सृष्टि को भी यदि स्थान बनाया जाए, बनाने की कोशिश की ही है ऋषियों ने। जब सारी धरती को पैर बताया, सूर्य चंद्र को आंखें बताई, तो स्थान बनाने की कोशिश तो की है ना, लेकिन वो उसके भी पार है। तो जो स्थान वाला है उसको स्थान में कैसे अंकित किया जाए, उसके रूप को कैसे बताया जाए? दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः। और कठोपनिषद में कहा अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। तो यहाँ पर भी क्या कहा? अरूपम, बिना रूप वाला है, वो रूप वाला नहीं है। तो ये सारे प्रमाण यद्यपि ऊपर विराट रूप का भी वर्णन किया है, लेकिन तो भी प्रधानता से ये जो वचन हैं ये अरूप वाले ही हैं। यदि खलु न रूपवत ब्रह्मास्ति तर्हि तस्या भावः प्रसज्जेत। अब ये अगली बात कह रहे हैं देखो, यदि उसका कोई रूप नहीं है, आप कह रहे हो कि वो अरूप वाला है, तो हम ये मानेंगे कि वो ब्रह्म है ही नहीं। क्योंकि जिस चीज का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, उसका अस्तित्व ही कैसे माने हम? तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। होता तो कुछ ना कुछ तो आकार, कोई रूप, कुछ तो मिलता। तो यदि उसका कोई रूप नहीं है, इसका मतलब वो उसका अभाव होने लगेगा फिर। तो अत्र उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रकाशवच्च अवैयर्थात्। कह रहे नहीं, रूप तो जैसे प्रकाश का भी नहीं है, प्रकाश का अपना कोई रूप नहीं है ना, जिस वस्तु के ऊपर पड़ता है उसके रूप वाला हो जाता है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि प्रकाश है ही नहीं, तो प्रकाश की तरह ही परमात्मा का रूप है। तो जितने भी ये रूप हैं सारे, ये सारे परमात्मा के ही रूप हैं। तो ये हमें मानना पड़ेगा, प्रकाश की तरह से है उसका रूप, माने अरूप होते हुए भी रूप वाला है और रूप वाला होते हुए भी अरूप है, ऐसे मानना पड़ेगा। क्यों? अवैयर्थात्, ताकि श्रुति का वचन व्यर्थ ना हो जाए। क्योंकि श्रुति ने भी जो कहा है उसका रूप, जैसे कहीं प्रकाश वाला बताया,
और कहीं दूसरे तीसरे जो रूप बताए तो वो नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगे। तो वो व्यर्थ ना हो इसके लिए परमात्मा का रूप कैसा मान लेना पड़ेगा? प्रकाशवच्च, प्रकाश आदि के समान। अपना रूप नहीं है पर जिस पे गिरता है उसी का रूप धारण कर लेता है। और वैसे रूप जो है वो कौन से भूत से आता है? अग्नि का ही तो गुण है। रूपवान तेज, तेज रूप वाला है। ब्रह्मणो अरूपवत्व प्रतिपादन पराणाम श्रुतीनाम अवैयर्थ्यात् यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात् न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंगः। ब्रह्मणो अरूपवत्व, वो ब्रह्म कैसा है? रूप आदि से रहित, अरूप वाला। उस ब्रह्म के अरूपवत्व प्रतिपादन पराणाम, अरूपत्व का प्रतिपादन करने वाले जो श्रुति के वचन हैं, श्रुति नाम अवैयर्थ्यात्, उनके वो व्यर्थ ना हो जाएं, उनके व्यर्थ न होने के हेतु से यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, यथार्थ प्रतिपादन की सामर्थ्य से न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंगः। ये ऊपर कह रहे थे ना कि भाई यदि उसका कोई भी आप रूप नहीं मान रहे हैं तो फिर ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म का ही अभाव होने लगेगा। तो कह रहे नहीं, अभाव नहीं होगा। श्रुति के जिन वचनों में उसके रूप का प्रतिपादन करने का जो ऋषियों का प्रयास है, सामर्थ्य है, यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात् न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंग, उसके यथार्थ के प्रतिपादन की सामर्थ्य होने से श्रुति में ब्रह्म के अभाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तद ब्रह्म तो नितांतम भावात्मकम एव अस्ति प्रकाशवत, बोले उसका अभाव नहीं हो सकता है, वो तो नितांत भावात्मक है। कैसे? प्रकाश की तरह। जितने भी रूप हैं वो प्रकाश से ही अभिव्यक्त होते हैं। तो सारे रूप किसके हुए? प्रकाश के ही हैं। तो जितने भी रूप हैं सारे वो किसके हैं? ब्रह्म के ही हैं, उसी से ही तो अभिव्यक्त हुए। तद ब्रह्म तो नितांतम भावात्मकम एवस्ति प्रकाशवत यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जितः सन स्वधर्मणा भावात्मको अस्ति। जैसे कि प्रकाश, यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जितः सन, भिन्न भिन्न जैसे वस्तुओं का रूप है वैसा उसका रूप नहीं है। ऐसे रूप से रहित होते हुए भी स्वधर्मणा भावात्मको अस्ति, उसका अपना जो स्वधर्म है उससे प्रकाश सत्ता वाला है, भावात्मक है, उसका कोई निषेध कर सकता ही नहीं है कि प्रकाश है कि नहीं है। तद्वत वैसे ही ब्रह्मापि स्वकीय चैतन्य सर्वज्ञत्वादि धर्मैहि भावात्मकम एव अस्ति इति विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं वैसे ही ब्रह्म भी जो उसका अपना चैतन्य है और जो उसके अपने सर्वज्ञता आदि जो गुण हैं, उन धर्मों के कारण उसी की सत्ता है। भावात्मकम एव अस्ति इति विज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्म की सत्ता तो कभी भी नष्ट होती ही नहीं है। ब्रह्म को जानने वालों की सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन ब्रह्म का कभी अभाव होता ही नहीं है। आह च तन्मात्रम, और कह रहे हैं उसके बारे में तत्, उसका स्वरूप कैसा बताया? तन्मात्रम, तत्मात्र। तत्मात्र मतलब जो उस ब्रह्म का अपना निज स्वरूप है। हरि ओम तत्सत ऐसे बोलते हैं, तो उसका अपना रूप क्या है? तत्। तत्रूप है, सतरूप है, ऐसे तो बताया। तत्सत। आह च तन्मात्रम श्रुतिर्वदति तत्स्वरूप मात्रम ब्रह्म केवलम, ब्रह्म केवल तत्स्वरूप वाला है। तत्स्वरूप माने ब्रह्म स्वरूप वाला। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप वाला ही, क्योंकि उसकी किसी से, उसके रूप की किसी से उपमा नहीं की जा सकती। उसके साथ जिसकी भी तुलना करेंगे वो सब हीन उपमा हो जाएंगी। किसके बराबर बताएं उसको? उसके बराबर है ही नहीं कोई। तो इसलिए ब्रह्म किस रूप वाला है? तत्स्वरूप वाला है, ब्रह्म स्वरूप वाला ही है। तस्य ब्रह्मणस् चैतन्य मात्रम एकात्मत्वम स्वरूपम दृष्टांतेन। कह रहे हैं कि वो ब्रह्म कैसा है?
चैतन्य मात्र है वो, और एकात्मत्वम स्वरूपम, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। कैसे? एक दृष्टांत से बता रहे हैं। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृत्स्नो रस घन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव। बृहदारण्यक में का ये दिया है। स यथा सैंधव, सैंधव मतलब नमक, जैसे ये सैंधव घन, सैंधव घन मतलब वो उसकी डली, नमक की डली घनीभूत हो गया जो सैंधव, वो कहाँ है? अनंतरो अबाह्य, वो नमक न केवल इसके अंदर है और न केवल बाहर है, मतलब केवल बाहर हो ऐसा भी नहीं है, केवल इसके अंदर हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि कैसा है? कृत्स्न, संपूर्ण में वही टेस्ट है। वो डली डाली थी ना पानी में, तो बोल देखो ये इस पानी के अंदर है ये खारीपन की बाहर है? तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि ना वो केवल अंदर है ना वो केवल बाहर है। तो ऐसे ही परमात्मा इस ब्रह्मांड में, इस विश्व के केवल अंदर भी नहीं है, केवल बाहर भी नहीं है, केवल हमारे शरीरों के अंदर नहीं है, केवल हमारे शरीरों के बाहर भी नहीं है, बल्कि कृत्स्न, संपूर्ण रूप से सब जगह है। रस घना, वो रस का घनीभूत, रस घन एवं व अरे अयम आत्मा, अनंतर केवल अंदर नहीं है, और अबाह्य केवल बाहर नहीं है। केवल अंदर नहीं है मतलब केवल अंदर ही हो ऐसा भी नहीं है, और केवल बाहर हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि कैसा है? कृत्स्न प्रज्ञान घन एव, वो संपूर्ण में है, अंदर बाहर और उन दोनों से भी परे, और वो प्रज्ञान घन, प्रज्ञान रूप ही है। उपनिषद लाए हो? निकालो इसको, बृहदारण्यक 4-5-13 निकालो। बृहदारण्यक 4-5-13, 4-5 दिया है यहाँ तो, प्रज्ञान घन वाला। इनमें कहीं कहीं संख्या आगे पीछे भी है ना, तो आप ये वाला देख लो केवल। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य। उचित तो यह है कि आप इसके प्रमाणों को पहले पढ़ के आया करें, क्योंकि यहाँ फिर मिलते नहीं है। समाप्ति वाला ही बोलो ना, लास्ट वाला बोलो, पढ़ो आप, आएगा उसी में, बीच में से लिया है ना, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा ये। चतुर्थ अध्याय का जैसे 5वां ब्राह्मण दिया उन्होंने, हाँ बोलो। और 5वें में अध याज्वल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु मैत्रेयी च कात्यायनी च तयोर है मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्री। नहीं, ये उन वाला प्रसंग नहीं है, ये वाला वो प्रसंग नहीं है, ये अलग अलग कर। चलो इसमें भी देखो, लास्ट में जो उपदेश दिया है वो 5वां अध्याय खमता का अर्थ है ऐसे बताया बस। वो दूसरी पुस्तक इनको दे दो। अच्छा, उसमें बृहदारण्य कहे नहीं, मूल वाली भी लेके आया करो भाई। चलो अभी इसको ढूंढ के मेरे को बताना, ठीक है? आगे चलिए। तो ये कह रहे हैं उस ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया है? तन्मात्रम। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म स्वरूप ही है उसका, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि वो आकाश जैसा है, कि पृथ्वी जैसा है, कि इस मनुष्य की आकृति जैसा है, क्योंकि हम मनुष्यों ने हमारी आकृति को हम जानते हैं और मनुष्य की आकृति को हमने सर्वश्रेष्ठ मान लिया। धरती के जितने प्राणी हैं, जितनी आकृतियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी? मनुष्य की। क्यों? क्योंकि निर्णय करने वाला मनुष्य ही है। यदि गाय करती तो कहती गाय की सबसे श्रेष्ठ आकृति। तो हमने ये मान लिया कि हमारी आकृति सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमने परमात्मा की आकृति भी कैसी बनाई? मनुष्य जैसी बना ली, अपने जैसी बना ली।